40 साल का था, 4-5 लड़की। 17 पेशेंट थे, ब्रॉड डेड उनमें से 8 थे और बाकी हमने 7 रेफर किए, 2 हमारे पास। एक तो पिता ऐसा बताया जा रहा है जिनकी 5 बेटी है, डेली जिंदा जाया कर दे भाई कुकरी काम करके अपने जो लड़कियां उनका पाल रहे थे, आगे शादी भी करनी थी। मेरे हरियाणा के जींद से इस टाइम लाइव होया हूँ और सिविल अस्पताल है, मोर्चरी हाउस है, जो भयानक हादसा आज हुआ है बीबीपुर के पास, हरियाणा रोडवेज और क्रूजर के बीच टक्कर हुई। परिजन हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कितने के भाई जो है कहाँ के रहने वाले थे और कैसे हादसा हुआ। जी आप कहाँ से? मैं मुंडाल से हूँ साहब। से? हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ हादसा हुआ कुकर बताओगे? भाई हमने तो सुना है कि ये मुंडाल से क्रूजर सवारियाँ भर के जींद आ रही थी। हाँ। उसमें ये सवारी थी 4 तो मुंडाल के है, आइडेंटिफाई हुई है अभी। भाई मुंडाल के ड्राइवर भी मुंडाल का है, प्रदीप नाम का। हाँ। और एक जो यहाँ डेली पैसेंजर था डॉक्टर जोड़ साहब, उसका क्या नाम था? विनोद। मुंडाल का था, 35-40 साल का, 41 साल का था, 4-5 लड़की उसके बेचारे। अच्छा अच्छा बताओ। एक डॉक्टर VLD था, उसका लड़का है अरजीत है। हाँ, सुखविंदर है, वो बीटेक वगैरह कर रहा था। गरीब आदमी था बहुत ही। और कितने के लगभग जो डेथ हुई है बताइए? 4 हुई है मुंडाल की, एक लेडीज बता रहे हैं, उसकी कंफर्म नहीं हुई है, अभी कर रहे हैं। टोटल कितने बताए? 8। कौन कौन से गांव के? एक मदनहेड़ी गांव से है, एक समझ लो यहाँ सीवन से है और 2 का भी 4 मुंडाल से। हाँ 2 ही गिरा। अच्छा लिस्ट वगैरह है? हाँ जी। अच्छा एक सीवन से, 2 ही गिरा से, अच्छा। एक मुंडाल बंडेडी से, 3 मुंडाल से। नाम वगैरह सारे परिजन आ लिए? हाँ जी आ लिए। किसी का नाम वगैरह हो इसमें? रवि मदनहेड़ी, मनोज मुंडाल, अच्छा हरदीप मुंडाल, सुखविंदर मुंडाल, संजय सीवन अच्छा और राहुल पुत्र विजेंद्र। ये इसका गांव का पता नहीं भी। अच्छा, मतलब 8 डेथ हुई अब तक। हाँ जी और बाकी कितने घायल कितने? रोहतक एडमिट है, 2 एडमिट यहाँ जिंद हॉस्पिटल में है, एक हिसार है और 4 या 5 रोहतक। मतलब टोटल 15-16 जने थे। 16 सवारी। तो मतलब परिजन वगैरह है किसी का कोई जो? ये भाई हम क्या? मनोज का भाई, मनोज ड्राइवर था जो वो ऐसे बैठे थे। वैसे बैठा? वो बताया हो किसी ने कैसे क्या हादसा है? न किसी ने बताया जी, वो यहाँ फाइनेंस का काम है, मनोज का हर रोज आता था वो। अच्छा डेली हाँ डेली पैसेंजर था। तो बारिश वगैरह ज़्यादा थी उस वजह तो हादसा? नहीं जी, बारिश नहीं, बारिश नहीं थी। मेन कारण क्या पता चला है? पता नहीं जी, ये तो कुछ पता नहीं। मनोज तो जो है पूरा हो लिया तो। हाँ जी। अच्छा और 5 लड़के जी मनोज के। 5 लड़कियाँ? हाँ देखो बहुत 44 साल का था। अच्छा, बहुत दुखी बात है। 5 लड़कियां थी, उनका पिता जो है अपना डेली जिंदा आया करता, गुजारा कर रहा था कुकरी नौकरी। रात जो है तड़की तड़के इन्हें सूचना मिली कि उनका जो हादसे में देहांत हो गया और कारण ये बताया गया कि शायद ओवरटेक की ओवरटेक की बता रहे हैं, रोडवेज को दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रही थी, आगे से आ रही थी। इसी तरह कोई बस की लापरवाही है या किसी और चीज़ की लापरवाही है तो भगवान जाने। मौके पर हम थे नहीं, बताया इधर है क्या ओवरटेक पे, वहाँ मोड़ सा भी थोड़ा। भाई उनमें से एक भाई जो यूनिवर्सिटी उसका भी कर्मचारी बताया जा रहा है, उसकी फोटो भी देख लें एक बार। क्या नाम है एक बार दिखाओ भाई फोटो। क्या नाम बता रहे हो? रवि भाई, रवि नाम है। क्या काम कर रहे हो? वो भी अटेंडेंट था भाई। अटेंडेंट हाँ भाई। यूनिवर्सिटी में। हाँ जी। आप उनके साथ थे? हाँ यूनिवर्सिटी से हैं कर्मचारी। आपने कैसे पता चला क्या कुछ हादसा है? भाई हमने ग्रुप में मैसेज आया था भाई, ग्रुप में देखा था भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तभी यहाँ पता चला भी हमारे एक यूनिवर्सिटी से भी कर्मचारी था, तो हम तभी आए यहाँ। फोटो और भाई एक बार फोटो दो क्लोज से दिखा दिए। ये है इनका क्या नाम बता रहे हो? रवि जी। ये रवि मोहन बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारी। रवि मोर ये कहाँ कौन से गाँव के थे? मदनहेड़ी। भाई कई ऐसे पैसेंजर थे, डेली आना जाना था, जिनका अपना गुजारा कर रहे थे। एक तो पिता ऐसा बताया जा रहा है जिनकी 5 बेटी है, डेली जिंदा जाया कर दे भाई कुकरी काम करके अपने जो लड़कियां उनका पाल रहे थे, आगे शादी भी करनी थी, उम्र भी 40 तक बताई है। मतलब काफ़ी दुख की बात है। कई जने जो ऐसे परिवार से खत्म हुआ जी। एक ड्राइवर की बात कर लो, ड्राइवर भी अकेला बताया जा रहा है जो अपने जी 2 महीने पहले इसका भाई गुजर गया था जी, एक्सपायर हो गया था। इसका रवि का। इसका रवि। भाई था इसका पहले। अच्छा 2 भाई थे? हाँ 2 भाई थे। दोनों भाई खत्म हुए। वो भी एक्सीडेंट वगैरह कैसे? वो तो वैसे हार्ट की प्रॉब्लम है।
और देखो भाई मतलब लगातार दुख की तस्वीरें जो है हम देखने लग रहे हो जिनता और परिजन लगातार इकट्ठे होने लग रहे हैं, धीरे धीरे मैसेज पहुंचने लग रहा है क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 8 के बताई जा रही है। 7 अभी 8 कह रहे थे अंदर वो। ये 8 है जी, 8 मरे 8 गुजर लिए 8 गुजर मौके पे। मौके पे। और जो घायल है टोटल कितने? वे रेफर कर दिए जी, 7-8 हुए बताई गई। 7-8 रेफर हैं भाई और 8 की जो है संख्या अब तक आ गई है कि जिनकी डेथ जो है हो चुकी है। और भाई काफ़ी दुख की तस्वीरें हैं, वीडियो ने शेयर कर दियो ताकि परिजनों तक जो है बात पहुँचा। नहीं पता भाई कौन कौन से गाँव के थे प्रॉपर, किसी ने पता हो ये क्या था गाँव? मुंडाल के शायद 2-3 मुंडाल के भी बताऊँ थे। अलग अलग गांव से थे भाई, सुबह सुबह अपने काम के लिए निकले थे। आज जो हादसा होया है, डॉक्टर बोला हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे जानेंगे कितने लोगों का जो हादसे में जान गई है और कितने लोगों की शिनाख्त वगैरह हो गया। डॉक्टर साहब कितने अच्छा कैसे पता चला क्या कुछ? देखिए, आज जिला जींद में जो भिवानी रोड बीबीपुर के पास एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमारे पास लगभग 17 केसेस कुल हमारे पास पहुंचे हैं। उनमें से 8 तो ब्रॉड डेड थे और बाकी जो हमारे पास पेशेंट रह गए 9, उनमें से एक छोटा बेबी बच्चा 5-4 साल का, एक फीमेल महिला और 5 मेल। 7 लोगों को हमने पीजीआई रोहतक हायर सेंटर में भेजा, ज़्यादा चोट होने की वजह से, क्योंकि हेड इंजरीज थी उनको। हमारे स्पेशलिस्ट द्वारा देखा गया उनको, प्राथमिक उपचार और पूरा ट्रीटमेंट करने के पश्चात ही हम लोगों ने उनको पीजीआई रोहतक रेफ़र किया। बाकी 2 केस बचे हुए हैं, वो हमने यहाँ अटेंड कर लिए हैं, सीटी स्कैन करवा दिया है, स्पेशलिस्ट लोगों ने देख लिए हैं और उनको अब अगर स्टेबल होंगे तो वार्ड में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। कुल 17 पेशेंट थे, ब्रॉड डेड उनमें से 8 थे और बाकी हमने 7 रेफ़र किए, 2 हमारे पास है। शिनाख्त वगैरह होगी डॉक्टर साहब सबके परिजन? देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आए थे लगभग 1 घंटा पहले, तब तक हम लोगों को जो है किसी का नाम पता और एड्रेस कोई नहीं ना मालूम था, ना उनके कोई अटेंडेंट्स थे। सभी पर्ची अननोन के नाम से बनाएगी और रेफ़र किए गए। तो अब क्योंकि डेड बॉडीज़ भी हैं तो एक्सीडेंट का भी आसपास के उसमें गांव में पता चलने लगा है, तो लोग हमारे पास पहुंचने लगे हैं। तो 1-2 डेड बॉडी और 1-2 के अटेंडेंट जो है वो हमारे पास आप पहुंचे हैं। बाकी सभी की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और हम जो 8 डेड बॉडीज़ हैं उनके पोस्टमार्टम के लिए जो है वो टीम का गठन कर रही है। मेन कारण क्या था डॉक्टर साहब एक्सीडेंट? देखिए, एक्सीडेंट जो है वो क्रूज़र और बस के बीच में बताया गया। तो अब कारण के ऊपर तो हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस का काम है वो, और उन दोनों के बीच में जो है आमने सामने की टक्कर हुई है और इसीलिए इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट था कि मौके पर ही 8 लोगों की जान जो है वो चली गई। डॉक्टर साहब लोगों को क्या संदेश देना चाहो, क्योंकि कई बार लोग ज़्यादा और स्पीडिंग करते हैं, उस फिर लोहे का राक्षस बना देते हैं उसको, आप ये मान लो कई लोगों की जान आज भी गई है, क्या कुछ कहना चाहोगे लोगों को? देखिए, सबसे पहले ये है कि आप लोग जो है रोड पर कभी भी चलें तो सेफ होकर के चलें और ड्रिंक और ड्राइव का जो नारा यातायात वाले देते हैं उन चीज़ों से बचा जाए। और ख़ासकर जो बारिश का माहौल होता है आजकल, जैसे सावन का महीना, आज भी बारिश हुई है, तो उस बारिश के मौसम में भी जो विज़न है पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, सड़क अच्छे से दूरदृष्टि नहीं दिखाई देती है, कौन सा वाहन आ रहा है, कितनी दूरी पर है, तो उसकी पूरी जजमेंट हुए बिना अगर हम लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे और हमारे परिवार के लिए नुकसानदेह होती है। और इसके साथ साथ एक और जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, जैसे क्रूज़र थी, तो कई बार ओवरलोडिंग जो है वो भी एक कारण होता है एक्सीडेंट्स का या ज़्यादा डेथ होने का। क्योंकि यदि एक ही गाड़ी में जिसमें 4 सवारी आती हैं हम लोग 8 भर लेंगे तो बट नेचुरल है कि अगर एक्सीडेंट होगा तो हम लोगों को ज़्यादा मतलब ख़तरनाक या ज़्यादा जो बैड रिमार्क्स हैं वो हमारे सामने आएंगे। डॉक्टर बोला ने बड़े रीजन जो है बताया कि एक्सीडेंट के क्या कारण होते हैं। आपका क्या कुछ कहना, एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल राम राम।